तो इन्वेस्टिंग की सबसे बेटर जो स्ट्रेटेजी है वो है कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना। स्टॉक्स को बेसिकली 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, जो कि एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिडिल कैप, मिड कैप और एक होता है स्मॉल कैप। लार्ज कैप के अंदर जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज वो आती हैं। मिडिल कैप के अंदर जो भी मिडिल लेवल की कंपनीज वो आती हैं। स्मॉल के अंदर जो स्मॉल कंपनीज आती हैं बेसिकली। तो इनके अंदर इन्वेस्टिंग अगर आपको करना हो, आपके पास में फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है जो कि आपको तीनों के अंदर आपको इन्वेस्ट करना हो, तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो जो कि आपको ज्यादा रिटर्न भी नहीं दे, ज्यादा ऑफकोर्स सब चाहते हैं कि ज्यादा रिटर्न आपको मिले, लेकिन अगर आप ज्यादा रिटर्न अगर आप चाहते हो तो ये डिपेंड करता है कि आपको रिस्क भी उतनी ज्यादा लेनी पड़ेगी। जो भी चीजें जैसे लार्ज कैप होता है बेसिकली इतने ज्यादा रिटर्न नहीं देते, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ आपको देते हैं। मिड कैप होता है वो थोड़े इससे थोड़ी स्पीड में ग्रोथ देते हैं। स्मॉल कैप होता है वो इससे स्पीड में ग्रोथ देते हैं, लेकिन इसमें ग्रोथ के साथ में डाउनफॉल भी उसी स्पीड से होता है। तो हो सकता है आपका पैसा है वो 1 की जगह 100 बन जाए, हो सकता है वो 1 की जगह 0 बन जाए बेसिकली। तो जो स्मॉल कैप है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ देते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ है वो माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ये डिपेंड करता है। तो आपको ये कि कुछ पैसा आपका इंश्योर रहना चाहिए जो कि हमेशा स्लो एंड स्टडी आपको ग्रोथ दे, जो कि हार्डली अगर आप एफडी के अंदर पैसे जमा कराते हो तो आपको 7% आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आप लार्ज कैप के अंदर पैसे डालते हो तो आप आराम से 12% से लेकर जो भी 17-18% तक आप पैसा बेसिकली आप बना सकते हो। लेकिन 1 ईयर के लिए काम नहीं करने वाला, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली आपको इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। मिडिल कैप के अंदर आप सेम चीज कर सकते हो कि कुछ पैसा आपने डाला, यहाँ पर भी आपको ग्रोथ हो सकता है कि 35 से 50% के बीच में आपको ग्रोथ मिल जाए, यहाँ पर हो सकता है आपको 100% ग्रोथ मिल सकती है बेसिकली। सो इन तीनों पार्ट के अंदर आपको पैसा डिवाइड करना है तो आप ये कर सकते हो कि 30-30-30 का आप रूल आप लगा सकते हो। 33 जो भी इनका सम बनता है, तो ये बेसिकली आप रूल लगा सकते हो कि 30% पैसा आपने लार्ज कैप में डाल दिया, 30 आपने मिड के अंदर, या फिर 30 आपने स्मॉल कैप के अंदर डाल दिया। या फिर अगर आप ज्यादा आपको रिस्क आपको कम लेनी है तो आप ये कर सकते हो कि 50% आपने लार्ज कैप में डाल दिया और 25% बेसिकली आपने मिडिल कैप और स्मॉल कैप के अंदर डाल दिया। तो ऐसे करके बेसिकली आप इसके अंदर जो भी स्टॉक्स है वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो।